हेलो इन्वेस्टर, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जिस स्टॉक की मैं बात करने वाला हूं वो है आपका टाटा टेक्नोलॉजीज। दोस्तों, जहां पर इसका जो आईपीओ आया था उसमें आपने काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया था। जिसको मिल गया था वो बहुत खुश हुआ था और जिसको नहीं मिला था वो बहुत निराश हुआ था कि भाई इतनी जबरदस्त लिस्टिंग होने के बावजूद भी हमें नहीं मिला और हमारा प्रॉफिट नहीं हो सका। बहुत रोना था इस कंपनी के आईपीओ जो इसने निकाला था उसके लिए दोस्तों। पर अब जो जहां पर जिन्होंने तो प्रॉफिट बुक किया वो तो निकल चुके हैं दोस्तों, ठीक है। और जो फंसे हुए हैं अब लगातार जे स्टॉक जे कंपनी जो है नीचे गिर रही है दोस्तों। जे कहां तक गिरेगा? अगर दोस्तों जहां पर आप अगर इसमें होल्ड करके बैठे हो, ठीक है, तो ये भी वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, देखो टाटा का नाम जुड़ा है ना, तो आप सोच रहे हो कि भाई नहीं ब्रांड है ये है वो। देखो, फोमो में आकर कहीं भी इन्वेस्टिंग नहीं करनी है, पहले कंपनी का बिजनेस भी देखना है। चाहे इंसान कितना भी बड़ा हो, अगर वो बिजनेस कर रहा है तो रिस्क उतना ही होता है जितना अलग किसी कंपनी को खोलने में होता है, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखा करो। तो बड़े बड़े जो चेहरे होते हैं उनके भी जो बिजनेस है, कई बिजनेस फ्लॉप हो जाते हैं, उसके बाद जाकर कोई ऐसा बिजनेस निकलता है जो बहुत अच्छा करता है, ठीक है ना, तो उससे उसका नाम बन जाता है। तो ऐसा फोमो में आकर नहीं आपको इन्वेस्टिंग करनी है कि भाई ये बोल रहे हैं, जा न्यूज में सुन लिया, या कहीं से आपको टिप आ गई, या ऐसा वैसा हो गया, वैसा नहीं करना। बिजनेस समझना है कि कंपनी बिजनेस क्या कर रही है, कंपनी के क्लाइंट कितने हैं, कंपनी भविष्य में क्या कर सकती है, आगे स्कोप कितना है, ठीक है। और फंडामेंटल देखो, मेरा काम है फंडामेंटल बताना। अगर फंडामेंटल सही है तो मेरे लिए सही है। अगर फंडामेंटल मुझे जरा भी ऊपर नीचे लगे तो मैं उस स्टॉक से दूर हो जाता हूं, क्योंकि चाहे आगे कोई भी हो, चाहे अंबानी हो, अडानी हो, टाटा हो, जो मर्जी हो, क्योंकि जब पैसा डूबता है तो ना अंबानी आपके घर में आकर देगा, ना अडानी आपके घर में आकर देगा, ना टाटा आपके आगे घर में आकर देगा कि भाई इस बच्चे का, जा इस भाई का, जा इस बहन का, जा इस किसी का भी पैसा डूब गया है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखा करो। आपका पैसा है, आपका माइंड है, कहां इन्वेस्ट करना है कहां नहीं करना है, ये सोच आपके अंदर होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो अब बात करेंगे दोस्तों, ये स्टॉक गिर क्यों रहा है। देखो, एक तो सबसे बड़ा कारण है कि इसका जो लिस्टिंग गेन था वो बहुत ही ज्यादा था दोस्तों, ठीक है। तो उसकी रिकवरी भी जहां कहीं ना कहीं चल रही है नीचे की साइड में, ठीक है। और दूसरा है दोस्तों, इसका जो बिजनेस है ना, उसके क्लाइंट उतने नहीं है, ठीक है। दो कंपनीज तो टाटा की खुद है जो इससे जो है डिजाइन वगैरह, माल वगैरह, एक मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूं कि दो कंपनीज तो टाटा की खुद है जो इनसे माल खरीदती हैं, ठीक है, रेवेन्यू जिनसे इनका आता है। और एक कंपनी जो है बाहर की है, तो ज्यादा कुछ इनके पास ग्राहक नहीं है अगर देखा जाए तो बिजनेस में थोड़ा सा फीकापन जरूर देखने को मिल रहा है। बाकी अगर बात करें दोस्तों, जो हमारी कंडीशन होती है कि भाई किसी भी स्टॉक में मैं क्या क्या क्राइटेरिया रखा हुआ है, तो हमारा जो फर्स्ट क्राइटेरिया है कि स्टॉक हमारे लिए बढ़ते क्रम में होना चाहिए। इस तरह से हमारा स्टॉक होना चाहिए, ना कि इस तरह से, वो भी ओवरऑल में। तो अगर आप ओवरऑल में देखो, जहां पर आल वाला ऑप्शन देखो, तो जो स्टॉक का ग्राफ आपको इस तरह से देखने को मिल रहा है दोस्तों। जहां पर अगर कैंडल स्टिक में भी आप देखो तो जहां से नीचे की डाउन साइड को मिल रहा है, और हमें जो स्टॉक चाहिए होता है वो इस तरह से चाहिए होता है दोस्तों, ठीक है। हाँ, आप जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है या नहीं, वो लास्ट में आपको बताने वाला हूं। पहले हमें जो फंडामेंटल देखने हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हालांकि ये आईटी सर्विस प्रोवाइड करवाती है कंपनी, ठीक है, इंजीनियरिंग में काफी ज्यादा इसका हाथ है, फिर भी देखते हैं क्या है क्या नहीं है। बाकी ये स्टॉक जब से लिस्ट हुआ है तब से गिर रहा है दोस्तों। ये हमारे लिए कंडीशन एक है जिसमें ये स्टॉक फेल होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, जहां पर इसके फंडामेंटल क्या रहने वाले हैं। देखो, अगर मार्केट कैप की बात करें ना, तो 41,417 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। और अगर मैं पीई रेशियो की बात करें तो इतनी गिरावट होने के बावजूद भी आप पीई रेशियो देखो कितना है भाई। ओवर वैल्यूड जे स्टॉक चल रहा है, अभी भी जे स्टॉक काफी ज्यादा महंगा है दोस्तों, ठीक है। अभी भी इसमें गिरावट काफी ज्यादा होने को है, ठीक है, क्योंकि 56 का जहां पर पीई रेशियो देखने को मिल रहा है दोस्तों, जो कि एक बहुत हाई है मेरे नजरिए से, ठीक है। मेरा जो कंडीशन रहती है,
हमारी जो कंडीशन रहती है वो 20 के आसपास, 20 के आसपास मिल जाए। जब 20 से नीचे हो, 20 से नीचे है पीई रेशियो तो अच्छा माना जाता है दोस्तों। तो ये तो आपको 56 जो है देखने को मिल रहा है दोस्तों। पीवी रेशियो की बात करें, ये भी 2 से नीचे होना चाहिए। ये आपका 14.52 है, ठीक है। ये भी जहां पर एक नेगेटिव पॉइंट है, तो 2 कहीं ना कहीं दोस्तों नेगेटिव पॉइंट हो चुके हैं। 2 भी नहीं 3। एक तो स्टॉक का जो चार्ट है, ग्राफ है, वो नीचे को जा रहा है, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा जो नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों जहां पर फंडामेंटल में आपको देखने को मिलेगा वो है जहां पर पीई रेशियो, नेक्स्ट है पीवी रेशियो। ये तीनों नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों। इंडस्ट्री पीई ये भी नेगेटिव पॉइंट है। हाँ, डेट ऑफ इक्विटी नहीं है, ये एक अच्छा पॉइंट है दोस्तों। मार्केट कैप अच्छा है, ठीक है। आरओई की बात करें तो आरओई काफी ज्यादा जनरेट करके दिया है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 18.21 रुपए पर शेयर पर दिया है। डिविडेंड जहां पर उतना नहीं दिया है। बुक वैल्यू 70 की है दोस्तों। बुक वैल्यू कितनी है भाई? 70 की। अगर कल को जो कंपनी भाग जाती है, जहां मतलब बंद हो जाती है, जो कुछ भी ऐसा वैसा हो जाता है, जब काम ठप पड़ जाता है, तो दोस्तों जहां पर आपको 70 रुपए पर शेयर के हिसाब से मिलेंगे। अगर आपने 1000 में बाइंग किया है या 1100 में बाइंग किया है, जितना भी आपने बाइंग किया हुआ है, तो आपको उसके 70 रुपए पर शेयर मिलेंगे। ये बात भी ध्यान में रखना दोस्तों। फेस वैल्यू की बात करें तो 2 की फेस वैल्यू जहां पर देखने को मिल रही है दोस्तों, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल मुझे थोड़े से वीक लगे हैं। बाकी अभी स्टॉक गिर रहा है, तो क्या पता आपका पीई रेशियो भी काफी ज्यादा कम हो जाए, ठीक है ना। तो कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब देखेंगे, क्योंकि स्टॉक कहीं भागने नहीं वाला, यहीं पर रहेगा। तो अभी टाइम है, ठीक है। तो ऐसे ही नहीं कि घुस जाना है किसी भी स्टॉक में, अपना कुछ रिसर्च करनी नहीं है। तो ये दोस्तों वीडियो वैसे भी एजुकेशन पर्पस के हिसाब से रहता है, आपको अपनी भी खुद की रिसर्च करनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। जहां पर बात करेंगे दोस्तों रेवेन्यू की, अगर रेवेन्यू की बात करें तो आप बोलोगे भाई रेवेन्यू तो अच्छा बढ़ रहा है, ठीक है भाई रेवेन्यू बढ़ रहा है। प्रॉफिट की बात करें तो आप बोलोगे भाई प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। अगर प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, तो भाई शेयर प्राइस क्यों गिर रहा है? क्या कारण है? यही तो कारण है कि कंपनी के पास क्लाइंट ही नहीं है। खुद की 2 कंपनीज है जो इनका माल रेवेन्यू जहां से इनका आ रहा है, और एक बाहर की कंपनी है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं 2025 के आसपास इसमें जो है बुलिशनेस देखने को मिलेगी, जो कि मैनेजमेंट का खुद कहना है दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप 15 साल के लिए या 10 साल के लिए होल्ड कर सकते हो, तब आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टिंग जहां पर सोच सकते हो दोस्तों। अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए सोच रहे हो तो कहीं ना कहीं दिक्कत में फंसने वाले हो दोस्तों, ठीक है। जहां पर अगर हम बात करें इसके बैलेंस शीट की, तो दोस्तों रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू जहां पर 4501 करोड़ का जहां पर रेवेन्यू है, और खर्चों की अगर बात करें तो 3705 खर्चे हैं दोस्तों। जितना रेवेन्यू है उसके आसपास ही खर्चे हो जा रहे हैं, ठीक है। हालांकि जो नेट प्रॉफिट निकल कर आ रहा है वो 624 करोड़ का है दोस्तों, ठीक है। और अगर बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट दोस्तों 5201 जहां पर टोटल एसेट है, और लाइबिलिटीज की बात करें तो 2212 जहां पर लाइबिलिटीज हैं दोस्तों, ठीक है। और अगर कैश फ्लो की बात करें तो कहीं ना कहीं नेगेटिव कैश फ्लो दोस्तों आपको जहां पर देखने को मिलने वाला है, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों जहां पर जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है शेयर होल्डिंग पैटर्न दोस्तों। प्रमोटर की होल्डिंग 60% से ऊपर हो, मैं उसी स्टॉक की जहां पर जो है मेरे लिए बेस्ट रहता है, जिसकी प्रमोटर होल्डिंग 60 से ऊपर हो। इस स्टॉक की अगर होल्डिंग देखा जाए तो 55% की है। हालांकि 50 से ऊपर की हो तो भी अच्छा माना जाता है, 50 से ऊपर की होनी चाहिए, जो कि एक अच्छा है, ठीक है, जहां पर अच्छा है। पर ये जो रिटेल है ना, ये कहीं ना कहीं खराब है दोस्तों। ये नेगेटिव है। 40% रिटेल नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। फॉरेनर इंस्टीट्यूशन अपना माल बेच रहे हैं दोस्तों। डीआई अपना माल बेचकर भाग चुके हैं। म्यूचुअल फंड अपना माल बेचकर भाग रहे हैं दोस्तों। तो तीनों के तीनों जो फॉरेनर इंस्टीट्यूशन है वो सभी के सभी भाग रहे हैं। म्यूचुअल फंड भी अपनी होल्डिंग काट रहे हैं, डीआई भी अपनी होल्डिंग काट रहे हैं, और फॉरेनर इंस्टीट्यूशन भी अपनी होल्डिंग काट रहे हैं। खरीद कौन रहा है? रिटेल खरीद रहा है बस, और कोई भी नहीं, ठीक है। मैं आगे आपको बता दूंगा क्यों नहीं खरीद रहा है, क्या सिस्टम है, आपको सब कुछ जहां पर पता चलने वाला है। पर पहले थोड़ा सा ना इसका बिजनेस समझ लेते हैं दोस्तों। टाटा टेक्नोलॉजीज की प्राथमिक व्यवसाय लाइन सेवाएं हैं, जिसमें वैश्विक विनिर्माण, ग्राहकों को आउटसोर्स इंजीनियरिंग सेवाएं और डिजिटल परिवर्तन सेवाएं प्रदान करना शामिल है, जिससे उन्हें अपने ग्राहकों के लिए बेहतर उत्पाद डिजाइन करने में मदद मिलती है, ठीक है। कंपनी अपनी सेवा पेशकश के उत्पादों और शिक्षा व्यवसायों
के साथ पूरक करती है। अपने उत्पाद व्यवसाय माध्यम से कंपनी सॉफ्टवेयर जैसी जो जीवन चक्र प्रबंधन सॉफ्टवेयर और समाधानों को वो फिर से बेचती है और परामर्श कार्यान्वयन सिस्टम एकीकरण और समर्थन जैसी मूल्य वर्धित सेवाएं प्रदान करती है दोस्तों। ठीक है, तो मोटा मोटा तौर पर अगर देखा जाए तो ये दोस्तों टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एक वैश्विक इंजीनियरिंग सेवा कंपनी है दोस्तों। ठीक है, जो उत्पाद विकास और डिजिटल समाधान पेश करती है। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों जहां पर इसकी इंटरेस्टिंग वैल्यू बताई नहीं गई है, ये सबसे एक नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, ग्राम नंबर इसका है नहीं, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, दूसरा है जे स्टॉक दोस्तों ओवर वैल्यूड है। बेशक आपको जहां पर इंटरेस्टिंग वैल्यू देखने को नहीं मिल रही है, फिर भी मैं आपको जहां पर बताने वाला हूं कि जे स्टॉक अभी बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड चल रहा है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे तो जहां पर अगर पित्रोस्की स्कोर की बात करें तो 7 का पित्रोस्की स्कोर है, जो कि अच्छा माना जाता है। देखो, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव बताऊंगा, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव रहेगा। अगर लॉन्ग टाइम के हिसाब से आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके लिए बेस्ट हो सकता है दोस्तों। 7 का पित्रोस्की स्कोर है तो लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा माना जाता है दोस्तों। ठीक है, कैश फ्लो की बात करें तो नेगेटिव कैश फ्लो जहां पर देखने को मिल रहा है, ये भी एक नेगेटिव है दोस्तों कंपनी के लिए कि कैश फ्लो नेगेटिव है। कंपनी शेयर होल्डर का भी पैसा अभी यूज कर रहा है, इसका मतलब है कंपनी के पास अपना जो कैश फ्लो जो रेवेन्यू से आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और जो कैश फ्लो किसी भी कंपनी हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, किसी का भी अगर कैश फ्लो नेगेटिव में हो वो कहीं ना कहीं दिक्कत देता है दोस्तों। ठीक है, जहां पर अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो लो है, वैल्यूएशन हाई है दोस्तों। जे स्टॉक ओवर वैल्यूड है, सीम्स टू बी ओवर वैल्यूड वर्सेस द मार्केट एवरेज दोस्तों। ठीक है, ये स्टॉक अभी काफी ज्यादा महंगा है दोस्तों। ठीक है, ग्रोथ की बात करें तो एवरेज ग्रोथ है, ज्यादा कुछ जहां पर देखने को मिल नहीं रहा। लॉन्ग टाइम में प्रॉफिटेबिलिटी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। एंट्री पॉइंट एवरेज या गुड नहीं है, अभी भी आप सोच सकते हो। ठीक है, रेड फ्लैग जहां पर लो देखने को मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, जहां पर दोस्तों रेड रेड देखने को मिल रहा है, ये ग्रीन ग्रीन होना चाहिए, जैसे इस तरह से ग्रीन है, ये भी दोनों पोर्शन आपके ग्रीन होने चाहिए। ये आपको रेड देखने को मिल रहे हैं, मतलब लोअर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, डिक्रीज्ड द मार्केट शेयर दोस्तों। मार्केट शेयर डिक्रीज हो रहा है क्योंकि जो FIDI है वो भी माल बेच रहे हैं दोस्तों। ठीक है, लोअर देन डेट, कंपनी पर कर्ज नहीं है पर इंडस्ट्री रेशियो भी जहां पर नेगेटिव है दोस्तों। कैश फ्लो भी जहां पर नेगेटिव है दोस्तों। ठीक है, ये देखो आप, फॉरेनर इंस्टीट्यूशन दोस्तों 2.46 की होल्डिंग थी भाई, 2.46 की, और अब जो आ चुकी है 2.02 की, अब और ज्यादा घट चुकी है। जो तो मैं दिसंबर 2023 का जो पिछले साल का 2023 तक का बता रहा हूं, अब और 1 पॉइंट के आसपास आ चुकी है, 1.73 के आसपास इस तरह से कुछ है, इसकी होल्डिंग आ चुकी है। ठीक है, और अगर DI की बात करें तो DI ने सारा का सारा माल बेच दिया है दोस्तों। जहां पर देखो DI फुल्ली बाहर आ रहा है, 4.50 का जहां पर जो था परसेंटेज था DI का, अब देखो कितना बच चुका है, 0.71। मतलब कितना ज्यादा होल्डिंग इन्होंने बेची है दोस्तों और बाहर निकले हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड अपनी होल्डिंग को बेच रहे हैं। देखो तीनों इंस्टीट्यूशन अपनी होल्डिंग को कम कर रहे हैं दोस्तों, बेच रहे हैं। ठीक है, और प्रमोटर की देखा जाए तो प्रमोटर उतना ही लेकर बैठे हैं। और अगर रिटेल की बात करें तो रिटेल बढ़ा रहा है। सबसे बेवकूफ जो होता है वो रिटेल होता है, क्योंकि इसको ये नहीं पता कि अगर तीन प्लेयर बेच रहे हैं तो तू कौन सा तीर मार लेगा। अगर DI बेच रहे हैं तो कोई तो कारण है, अगर FI बेच रहा है तो कोई तो कारण है। ठीक है, और अगर म्यूचुअल फंड कम कर रहा है तो कोई तो कारण है। तुझे ज्यादा आग लगी हुई है, रिटेल को घुस रहा है बीच में आकर, तो फिर बोलेगा भाई स्टॉक उठ नहीं रहा, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया। FIDI क्या करते हैं, अब उनको लग रहा है कि भाई 2000, जैसे मैनेजमेंट ने बोला है कि 2025 में हम बुलिश देखेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं DI FI जो के माल बेचकर कहीं और इन्वेस्ट करके वहां से भी रिटर्न खाकर 2025 में इसमें फिर से इन्वेस्ट करके अच्छा मुनाफा कर लेंगे। और रिटेल जो है बैठा रहेगा दोस्तों, रिटेल बैठा रहेगा, रिटेल कंटिन्यू बैठा रहेगा कि भाई अब बात बनेगी, अब बात बनेगी, अब चढ़ेगा स्टॉक, अब चढ़ेगा स्टॉक, और वो गिरता 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 रहेगा दोस्तों। ये कहीं ना कहीं रिटेल का झंझट रहता है और इस ट्रैप में फंसा रहता है दोस्तों। ठीक है, तो भाई बिजनेस को समझो, फंडामेंटल चेक करो अच्छे से क्या है भाई। PE रेशियो इतना ज्यादा है, आप किस लिए, अभी इतनी भी पुरानी कंपनी नहीं है कि भाई अभी तो लिस्टिंग हुई है। ठीक है ना, और इतनी बम्पर लिस्टिंग हुई थी होप में आकर, अब उसमें गिरावट तो होना तय है। ठीक है ना,
कितना गिरेगा कोई नहीं जानता, क्योंकि बुक वैल्यू जो है वो 70 की है भाई, ठीक है ना, 70 की बुक वैल्यू, तो खुद सोच लो आप, ठीक है। बाकी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो भाई लॉन्ग टाइम के हिसाब से अच्छा रहने वाला है। बाकी आपको खुद की भी रिसर्च कर लेनी है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस।